हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा काफी लोगों को चौंकाने वाला लगा। भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर ली है। विरोधी लहर होने के बावजूद कांग्रेस की हार हुई, लेकिन एक जगह कांग्रेस को फायदा हुआ। दरअसल 2005 से जुलाना की सीट बीजेपी या फिर निर्दलीय कैंडिडेट जीतता था, लेकिन विनेश फोगाट ने इस बार मामला उल्टा कर दिया और बाजी मार ली। अब विनेश चुनाव तो जीत चुकी हैं, लेकिन उनका खेल मंत्री बनने का सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन विनेश ने जिस तरह से अपने आपदा को अवसर में बदला, वो काबिले तारीफ है। तो चलिए जानते हैं कि विनेश फोगाट ने राजनीति में आने का फैसला कब किया। क्या वो रेसलिंग प्रोटेस्ट के दौरान या फिर पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई होने के बाद? और आखिरकार उनका गुरु कौन है? नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी गई हैं, चाहे वो कुश्ती का मैट हो या राजनीतिक मंच हो, और यही अंदाज उन्हें विधानसभा भवन पहुंचाने में कामयाब रहा। हालांकि ये कहना गलत होगा कि पेरिस से लौटने के बाद उनके राजनीतिक करियर का आगाज हुआ, और ये भी कहना गलत होगा कि उन्होंने राजनीति की परिभाषा रेसलिंग प्रोटेस्ट के दौरान हरियाणा में कांग्रेस सीएम के दावेदार दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल या प्रियंका गांधी से जंतर मंतर में मुलाकात से सीखी। और यह भी कहना गलत होगा कि हरियाणा चुनाव उन्होंने अपने दम पर जीता और सिर्फ रेसलिंग प्रोटेस्ट की वजह से वो राजनीति में है। लेकिन आखिरकार सच क्या है? चलिए एक नजर विनेश फोगाट के परिवार पर डाल लेते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की उस फैमिली से आती हैं जिसका मान सम्मान पूरी दुनिया के लोग करते हैं। गीता बबीता ने रेसलिंग की दुनिया में वो कर दिखाया जिसकी भारत और खासतौर पर हरियाणा में किसी बेटी से उम्मीद कम होती है। विनेश के बड़े पिता महावीर फोगाट का बहुत नाम है। उन्होंने खाप पंचायतों के नाक के नीचे बेटियों को रेसलर बनाया, समाज के ताने सहे लेकिन डटे रहे। पहलवान बनने वाली फोगाट फैमिली की बेटियों में विनेश भी एक है। यही वजह है कि महावीर को हरियाणा के दबंग राजनीतिक परिवार सलाम ठोकते हैं, सम्मान देते हैं। विनेश की चचेरी बहन बबीता फोगाट बीजेपी में है। विनेश राजनीति को समझती हैं, उसके फायदे और नुकसान भी जानती हैं, और यही वजह है वो कांग्रेस में शामिल हुई, क्योंकि उस वक्त लहर कांग्रेस की नजर आ रही थी। ये तो रही उनके परिवार की बात। अब बात करते हैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की। और एक वक्त था जब पूरे देश की कुश्ती पर हरियाणा का एक तरफा राज होता था। एक से बढ़कर एक बड़े पहलवान भी यहीं से निकले। लेकिन बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर जब उनकी नियुक्ति हुई और उनकी एंट्री के बाद से माहौल बदल गया। पूरे देश से अब पहलवान निकलने लगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बेल्ट ने हरियाणा को जबरदस्त टक्कर दी। ब्रजभूषण हमेशा से ये आरोप लगाते रहे कि कुश्ती की ताकत हरियाणा से बाहर जाना कुछ लोगों को नागवारा गुजर रही है और उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान की अगर बात करें तो विनेश और बजरंग हमेशा इस बात से इनकार करते रहे कि ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उनके मंच पर हमेशा राजनीतिक हस्तियां नजर आई। किसान नेता टिकैत से लेकर अरविंद केजरीवाल तक दिखे। हुड्डा नजर आए तो प्रियंका गांधी ने भी मुलाकात की। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जीत की उम्मीद की किरण के तौर पर किसान, पहलवान और जवान नारे के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि इसका फायदा कांग्रेस को बहुत नहीं हुआ। विनेश को जब पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया तो जबरदस्त रोड शो के दौरान उनका स्वागत हुआ। लंबी लंबी रैलियां निकाली गईं, तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ज्वाइन करने में देरी नहीं की, क्योंकि उनको लगा यही सबसे सही वक्त है। हालांकि उनके इस फैसले से उनके बड़े पिता और गुरु महावीर फोगाट खुश नहीं थे, लेकिन विनेश ने पेरिस में अयोग्यता के आपदा को राजनीति महत्वाकांक्षा के तहत अवसर में बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। ये तो विनेश की महत्वाकांक्षा और राजनीति अवसर की बात हुई। इस पूरे मामले में विनेश फोगाट के अन्ना हजारे रहे बजरंग पुनिया, जो गीता बबीता के सगे बहनोई हैं। संगीता फोगाट के पति बजरंग ने अपनी चचेरी साली का खूब सहयोग किया, चाहे प्रचार प्रसार हो या सोशल मीडिया की जंग। हर जगह इस पहलवान ने हर दांव बड़ी सफलता से लगाने का काम किया। रिपोर्ट थी कि वो खुद भी अपने गुरु योगेश्वर दत्त के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे बनने का ही फैसला किया और चुनाव नहीं लड़ा। अब यहाँ एक और बात है। बात यह है कि पूरे मामले में फ्रंटलाइनर रहे बजरंग पुनिया का रेसलिंग करियर लगभग खत्म हो चुका है।
जबकि उनका बलिदान विनेश को कितना याद रहेगा ये तो वक्त बताएगा। और वहीं प्रोटेस्ट में तीसरी भी कैंडिडेट थी जिनका नाम साक्षी मलिक था, और उन्होंने तो बहुत पहले ही किनारा कर लिया था राजनीति से और कहा कि मुझे भी कई ऑफर आए थे लेकिन मैंने राजनीति नहीं चुनी। अब वक्त बताएगा कि विनेश इन दोनों को कितना साथ लेकर चलती हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।